वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का ये सेशन हमारा आज का लास्ट सेशन है और इसी के साथ ही प्रोटेस्टा भी हम क्लोज कर देंगे। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो डे होगा उसमें हम मोनेरा पढ़ने वाले हैं और आप लोगों को सबसे ज्यादा वेट ही मोनेरा का हो रहा है। बार बार मुझे इसी चीज के रिगार्डिंग मैसेजेस आते हैं कि मैम साइनोबैक्टीरिया बता दो, आर्की बैक्टीरिया बता दो। तो मोनेरा पूरा एक साथ ही कवर करेंगे। वो कल आपके सारे वीडियोस मोनेरा के फ्लोट करूंगी। आज प्रोटोजोआ तक खत्म हो गया, मतलब प्रोटेस्टा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। प्रोटोजोआ ज्यादातर डिटेल्स पूरी एनसीईआरटी से ही है इसकी, तो एक बार हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, या तो प्रेडेटर्स होंगे या फिर पैरासाइट्स होंगे। ठीक है, इनको हम एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव बोलते हैं। पहले तो ये रखे भी कहाँ गए थे, एनिमलिया में रखे गए थे। दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। चार मेजर ग्रुप होते हैं। एक होता है अमीबोइड प्रोटोजोन, ठीक है। दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तीसरा होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड चौथा होता है स्पोरोजोन्स। ठीक है, अमीबोइड प्रोटोजोन के अंदर जो हैबिटेट है, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी मिलते हैं। जबकि फ्लैजिलेटेड वाले एक्वेटिक होते हैं, दे कैन बी फ्री लिविंग एंड वो पैरासिटिक फॉर्म्स में भी मिलते हैं। सिलिएटेड वाले में फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिलते हैं। बेसिकली स्पोरोजोन्स जो होता है वो मेनली पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो अमीबोइड प्रोटोजोन है उसमें स्यूडोपोडिया होता है, अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया होता है जिसे हम फॉल्स फीट कहते हैं। जबकि फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला होगा, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। सिलिएटेड में सीलिया होता है जैसे कि पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं मिलती। ठीक है, मरीन फॉर्म्स जो होते हैं उनमें आपको सिलिका शेल्स मिलेंगी। एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो मरीन फॉर्म्स होंगी उनमें क्या मिलेगी, सिलिका की शेल मिलेगी। ये किससे मैच कर रहा है, क्राइसोफाइट से मैच कर रहा है। पैरासिटिक फॉर्म्स में जैसे कि एंटामीबा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका डायसेंट्री कॉज करती है, तो ये आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी डिटेलिंग डायसेंट्री क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, किस कंडीशन में हो जाता है, वो सब आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, अमीबा एंड एंटामीबा याद रखना है किस में आते हैं, ये आते हैं अमीबोइड प्रोटोजोन में, नाम से ही पता चल रहा है इसमें। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर क्या आएगा, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ट्रिपैनोसोमा किस वेक्टर के थ्रू फैलता है, सीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है। टीएससी टीएससी टसी टसी बोल लो, तसे तसे बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट सीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है। ये आपका नीट 2013 का क्वेश्चन है। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है वो कौन सी फ्लाई के थ्रू फैलता है, सीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोन में हमें सिलिया के बारे में बात करनी है कि किस तरीके से सिलिया फीडिंग में रोल प्ले करता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, वो मैं डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी जब ओपन करेंगे। इसके एग्जाम्पल है वॉर्टिसेला। वॉर्टिसेला आपको डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ, लेकिन एक बार ऑप्शन में आया था वॉर्टिसेला, तो पता होना चाहिए कि वॉर्टिसेला किस में आता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर आता है। देन पैरामीशियम, पैरामीशियम के दोनों क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे हुए हैं। पैरामीशियम में एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन और कॉन्जुगेशन दोनों से देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन से भी देखने को मिलता है और बाइनरी फिशन से भी देखने को मिलता है पैरामीशियम में। ठीक है, देन पैरासिटिक फॉर्म्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है, बता दिया। पैरासिटिक फॉर्म में अब एक बार फिर से प्लाज्मोडियम आएगा, ये स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ये जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, हम उसकी बात कर रहे हैं। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, और इसके अंदर जो स्पोरोजोन्स होते हैं उनमें क्या मिलती है, एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज मिलती है लाइफ साइकिल में। फटाफट एक बार एनसीईआरटी पर जाते हैं और एनसीईआरटी से देख लेते हैं ये क्या कह रही है एनसीईआरटी के बारे में। प्रोटोजोन्स के बारे में तो एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लिखा है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स and live as predators or parasite. They are believed to be primitive relatives of animals. There are four major groups. Amoeboid protozoans के अंदर they live in fresh water, sea water and moist soil. They move. Just a minute. कैसे अभी इन्होंने एक्सप्लेन कराया कि किस तरीके से स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो अपना खाना लेते हैं। मरीन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स होते हैं और एंटामीबा पैरासाइट है जो कि डायसेंट्री कॉज करता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या पॉइंट बताया गया है बेटा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में बोला गया या तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे, इनमें फ्लैजिला मिलता है। पैरासिटिक फॉर्म्स में ट्रिपैनोसोमा फेमस है जो कि सीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन की लाइन डिस्कस करनी थी। एक्वाटिक होते हैं,
सीलिया की वजह से ये एक्टिवली मूव करते मतलब एटीपी खर्च करेंगे। अब ये जो सीलिया है वो जब मूव करता है तो क्या होता है, देखो दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। आपके कोचिंग के टेस्ट में तो इसी लाइन को मॉडिफाई कर देंगे, इनसाइड ऑफ द सेल सरफेस नहीं, गलेट की ओपनिंग बाहर की तरफ ही होती है। और इसके बाहर की तरफ ओपन होने से क्या हेल्प मिलती है, जब सीलिया इस तरीके से बीट करेंगे तो वो फूड को सारा लाके गलेट के अंदर डाल देंगे। तो लिखा है द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड, अंदर की तरफ धकेलेंगे इनटू द गलेट। तो गलेट की ओपनिंग सेल सरफेस के बाहर की तरफ होती है। एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम। देन वी हैव स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। बताया था स्पोर लाइक स्टेज होगी उनकी लाइफ साइकिल में। सबसे नोटोरियस मतलब सबसे बदनाम कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया कॉज करता है। और इसका हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक स्टैगरिंग इफेक्ट है। बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी एक टाइम पर मलेरिया की वजह से। अब तो हमारे पास इसके इलाज के तरीके हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोटेस्टा कवर करा दिया है इस वीडियो में, हमने प्रोटेस्टा सारा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सारे पांच वीडियो तो ग्रुप्स के हो गए और एक वीडियो जनरल डिस्कशन, 6 वीडियो हैं प्रोटेस्टा के। 6 वीडियोस देखने हैं, नोट्स बनाने हैं और याद करना है। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्शुलाइज करना है जो कि शायद हो भी गया होगा, और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। कहीं पे भी दिक्कत आती है टेक्स्ट कर दो मुझे, व्हाट्सएप कर दो। कुछ बच्चे तो भेज रहे हो, कुछ नहीं भेज रहे हैं। नहीं भेज रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको समझ आए, और भेज रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं दोनों ही कंडीशन में तो एक चीज लेकर चल रही हूँ कि आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं। कल का हमारा प्रॉमिस है आपसे कि आपको मोनेरा के सारे वीडियोस दे देंगे। हो सकेगा तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। और जो प्लांटी और एनिमलिया, एनसीईआरटी ने प्लांटी और एनिमलिया के बारे में तो कुछ लिखा है ना, खुद पढ़ लोगे कि मैं बताऊं। प्लांटी और एनिमलिया के बारे में एनसीईआरटी ने जो भी लिखा है ना वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्लांटी एनिमलिया का एक वीडियो हो जाएगा बेसिक डिस्कशन का, मोनेरा के 3-4 वीडियो बनेंगे, और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पर जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम। तो कल ये चैप्टर में क्लोज करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तब तक आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखो, लास्ट में हम मोनेरा कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।